हेलो डियर, वेलकम टू जेंडर क्लासेस। आज हम लेकर आप सभी के लिए एक नया चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम होगा पार्टनरशिप या भी रेशियो का ही चैप्टर है। इसके बाद हम जो चैप्टर पढ़ाएंगे परसेंटेज पढ़ाएंगे, क्योंकि हर एक टाइप का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करवा दिए। इसमें एक थ्योरी आपको याद रखना है, ज्यादा कुछ नहीं याद रखना है। क्या? लाभ बराबर, याद रखना है लाभ बराबर जो होता है निवेशित राशि। लाभ बराबर क्या याद रखना है? निवेशित राशि गुना आपको याद रखना है समय। गुना या क्या रखना है? समय। यानी प्रॉफिट बराबर एक्सपेंडिचर गुना टाइम बोल लीजिए, या प्रॉफिट बराबर इन्वेस्टमेंट गुना क्या बोल लीजिए? टाइम बोल लीजिए। बात क्या होगा? बराबर होगा। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन क्या कहता है, इससे आप लोग नोट करते जाइएगा। जो जो हम बात आपको लिखते हैं, फार्मूला लिखते हैं, इसे आप हौले में मत लीजिए, नोट कीजिए। क्वेश्चन बोला है, और ज्यादातर यह क्वेश्चन आपका बैंक पीओ वगैरह में आता है। एमटीएस, एसएससी वगैरह बहुत कम देखने को मिलता है। ध्यान दिए क्या कहता है। जयंत 30,000 रुपये लगाकर एक व्यापार आरंभ करता है। जयंत नाम का लड़का कितना लगाया है? 30,000 रुपया लगाकर कोई क्या करता है? व्यापार आरंभ करता है। उसके बाद 2 महीने के बाद 45,000 रुपये के साथ मधु भी उसी व्यापार में शामिल हो जाता है। 2 महीने के बाद मधु भी उसी व्यापार में शामिल हो जाता है। ठीक है, कितना लगाकर? 45,000 रुपया के साथ मधु व्यापार में शामिल हो जाता है। ध्यान दीजिएगा, मधु भी शामिल हो गया। पैसा कितना लगाया है? 45,000 है। वो शॉर्टकट बताएंगे, ध्यान दीजिएगा। बोला यदि वर्ष के अंत में 54,000 रुपये की आमदनी होगी। अच्छा, एक बात बताइए, इसका मतलब काम चला 12 महीना तक। सबने बोला है इसका मतलब ये जो जयंत है 12 महीना तक पैसा रखा, और 2 महीना के बाद आया है, कौन आया है? मधु। 2 महीना के बाद आया मधु, इसका मतलब 12 महीना में 2 महीना घटा लीजिए, तो यानी इसका जो पैसा कितना महीना तक गुना होगा? 10 से गुना होगा। 10 से जब गुना होगा तो आप चाहे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, ये जीरो से जीरो यहाँ पर काट लीजिए। जीरो से जीरो आप चाहे तो काट सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जीरो जीरो से काट सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम पहले ही जीरो जीरो काट ले तो कोई दिक्कत होगा क्या? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि आपका एग्जाम में, याद रखिए, एग्जाम में आपको स्पेस बचेगा, वही स्पेस आपको आगे जाके काम देगा। ध्यान से देखते रहिएगा क्वेश्चन को। तो आपको क्या करना है, उसके बाद 10 दिया काट लीजिए। 10 दिया आपका हो जाएगा 30, फिर आपका हो जाएगा 15 दिया क्या हो जाएगा? 45। आप और काट सकते हैं, 3 चौके 12, 5 दिया 15, 4 दिया 12, 5 दिया 15। तो बताइए दोनों का क्या हो गया? 4:5 हुआ। यह लाभ है ना, प्रॉफिट है। देखिए प्रॉफिट कही हो, क्योंकि निवेशित राशि गुना समय किया तो लाभ निकल गया। अब बात ये लाभ का तुलना लाभ से हम बताएं रेशियो में, शुरू में था 5, 4, 9, और यहाँ पर कितना दिया हुआ है? 5400। अब इसका जीरो नहीं काट दीजिएगा, 5400 नहीं 54,000 दिया। 5400 रहता तो इतना ही रहता, 54,000। इकाई दाएं से 10,000, 54,000। अब बात ये कितना, मतलब 9 छक्के 54, यानी कितना बचेगा? 1 यूनिट का कीमत 6,000। 1 यूनिट समझ लीजिए, नहीं तो समझ लीजिए 1 रसगुल्ला की कीमत 6,000। अब आपको क्या बोला? मधु का हिस्सा क्या है? तो मधु वाला बताइए, 4 बोला 5 बोला? 5 बोला। तो 1 रसगुल्ला की कीमत 6,000 है, तो मधु को कितना हो जाएगा? 6×5 30,000 रुपया लगेगा। या तो ये समझ लीजिए कि 1 यूनिट का कीमत 6,000, तो मधु को कितना मिला? 30,000 मिला। मधु को कितना मिला? 30,000। यानी 54,000 में 30,000 मधु को मिला। अगर आपका जयंत का पूछता तो आप क्या करते? ध्यान दीजिएगा, हम एक बता देते हैं, एक वो बता देते हैं। 6 चौके क्या आ जाता है? 24,000। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो 30,000 में 24,000 जोड़िएगा, तो बताइए ओवरऑल आपका कितना आ जाएगा? 54,000। तो ऐसे भी कर सकते हैं कि एक का पैसा निकाल लेते हैं, 54,000 में घटा देते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। तो बहुत सारा तरीका है बनाने का, ध्यान से देखिएगा, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। आप देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देवीलाल ने 18,000 रुपया लगाकर एक बिजली के सामान की दुकान खोली। देवीलाल, ठीक है, कितना लगाया? 18,000। 3 महीना के बाद 12,600 रुपया लगाकर उसमें 7 शामिल हो गया। भजनलाल, भजनलाल, ठीक है, बी से मान लेते हैं भजनलाल। अब बताइए, बोला है तो 1 वर्ष के अंत में उन्हें 4941 रुपये का मुनाफा हुआ। तो आपका सिंपल सवाल हम आपको बताए थे, जीरो आप पहले काट सकते हैं। देखिए यहाँ पर कैसे काटिए, यहाँ दुइये जीरो है, यहाँ दुइये जीरो काट सकते हैं, उससे बेसी तो आप नहीं काट सकते। इसका समझ लीजिए 180 है, इसका कितना है? 126। अब बताइए इसका मतलब देवीलाल शुरू में आया, काम 1 वर्ष से चला, इसका मतलब देवीलाल का पैसा 12 महीना तक रहा होगा। अब भजनलाल 3 महीना के बाद आया, इसका मतलब 12 में आप 3 घटा लीजिए, इसका पैसा कितना दिन तक रहा? 9 महीना तक रहा। इतना तो आपका दिमाग में अभी तक आ ही गया होगा। अब जो कटता है उसे काट लीजिए। कैसे काटेगा? 3 तिया 9, 3 चौके 12, खुला खुला भी काट सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एक ही बार काटना। 2 दूनी 4, फिर आपका काट सकते हैं 6 दूनी 12, और 3 दूनी 6, 63 दूनी 126। आप चाहे तो इसको काट सकते हैं, देखिए कैसे, 6×3 = 18, फिर आपका हो जाएगा 0:60। अब ये आपका आ जाएगा किस अनुपात में? 120 अनुपात आपका हो जाएगा 63।
120 अनुपात आ गया 63। आपको तुरंत बताया था लाभ का तुलना लाभ से, यहाँ पर दोनों के जोड़ दीजिए क्योंकि यह प्रॉफिट है। 183 हो गया, 183 कितना, 183 का मान कितना हो गया, 4941, 4941 हुआ। अब आप देखिए 4941 क्या कटता है 183 से, आपको भागा देके चेक करना होगा। 4900 क्या करना है, 41 भाग देना है। अब बताइए ज्यादा 3 मरतबा देख लीजिए ट्राई मार के, तो 3 तिया 9, 8 तिया हो जाएगा 24 और 3 2 5 ज्यादा हो जाएगा। इसका मतलब 183 गुना 2 हो जाएगा, 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 2 एक कितना 3। ध्यान दीजिएगा, इसका मतलब 2 मरतबा लगेगा कितना, 366। देखिएगा तो ये आपका बचेगा 814, ये आपका 9 है, क्या है 9। 8 में 6 गया तो कितना हो जाएगा, या 2, ये आपका हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा, 1 उतर जाएगा। अब देखिए क्या कट रहा है, कौन पारस कट रहा है, तो ऐसे कीजिए 183 को 7 से गुना करके देखिए। 7 21 8 7 56 और 2 हो गया कितना 58 और 7 और 7 और 5 आपका कितना हो जाएगा 12। इसका मतलब 7 मरतबा कट रहा है, 1281 खत्म। इसका मतलब यहाँ पर आ गया 27। कह सकते हैं कि 1 यूनिट का कीमत कितना निकल गया बाबू, 27। आपसे क्या पूछा गया, उस मुनाफे में देवीलाल का क्या हिस्सा है। देवीलाल का 120 है, इसका मतलब आपको 120 यूनिट का चाहिए, तो 120 गुना कितना करना पड़ेगा, 27। इसका दो तरीका करने से, 27 गुना 10 कर लीजिए, 27 270, 27 दूनी 54, 27 गुना 10 270, आप प्लस कर लिए 27 दूनी कितना 54। आप ऐसे भी कर सकते हैं शॉर्टकट में गुनाती, यहाँ जोड़ लीजिए 7 और 7 5 आपका हो जाएगा 12, 7 5 कितना होगा 12 और 2 1 3 आएगा, फिर जीरो लग जाएगा। तो इसका आंसर आएगा 32 40, यानी 32 तो आपका क्या आएगा 40। कहीं ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर क्या है डी। कुछ किए क्या नहीं किए, 0 0 पहले काट दिया, उसके बाद 180 था, 180 गुना 12 करवा लिए, 126 गुना 9 करवा लिए, 3 तिया 9 काटे, 3 चौके 12 काटे, ध्यान देखिए समझा रहे हैं। फिर 2 दूनी 4 काटे, 63 दूनी 26, 120 आ गया, जो 183। एक यहाँ पर लाभ कितना 4971, दोनों के जोड़ के यहाँ 183 का लाभ है रेशियो में। 1 यूनिट की कीमत 27, आपको पूछा 120 गुना 27 के 3240 है, यही आपका उत्तर है। अब ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, समझ में तो आपको आना ही है, एक ही टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में बार बार देखने को मिलता है। क्या कहा, किसी व्यवसाय में रमेश 6 महीना के लिए, रमेश ध्यान दीजिएगा, चक्कर क्या है कि शुरू आदमी भी 6 महीना की बात कर दिया, 6 महीना के लिए 50,000 रुपया, और सुरेश 4 महीना के लिए 60,000 रुपया, और महेश 5 महीना के लिए, रमेश सुरेश और कौन है महेश 5 महीना के लिए 40,000 रुपया लगाता है। तो देखिए सबसे पहले आप जीरो काट सकते हैं, यहाँ पर देखिए 4 जीरो, यहाँ पर 4 जीरो, यहाँ पर 4, यहाँ कर सकते हैं 6 गुना 5 करवा लीजिए, प्रॉफिट हो जाएगा। यहाँ 4 गुना 6 करवा लीजिए, प्रॉफिट हो जाएगा। और यहाँ पर करवा लीजिए 5 गुना 4, आपका क्या हो जाएगा जी, प्रॉफिट हो जाएगा। आप चाहे बाबू तो काट सकते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 और 2 तिया क्या हो जाएगा 6। अब और चाहे तो काट सकते हैं कितना, आप देखिए कटेगा क्या, 3 से कटेगा, अब नहीं कटेगा, तो आपका हो जाएगा 5 तिया 15, 6 दूनी 12, अब 5 दूनी आपका हो जाएगा कितना 10। अब ध्यान लीजिएगा यहाँ सबका लाभ जोड़ के कितना हो गया, 10 20 30 कितना हो गया 37। यहाँ का लाभ जोड़ के 37 है, यहाँ कुल लाभ कितना है 148 डबल जीरो। अब ध्यान दीजिएगा 37 को देखिए भाग देके 4 मरतब क्या 148 आता है, 7 चौके 28, 4 तिया 12, 2 14, इसका मतलब आ गया, इसका मतलब 4 मरतब कटेगा, 2 जीरो आ जाएगा, यानी 37 रसगुल्ला कीमत कितना हो जाएगा, मान लीजिए 14,800, तो एक रसगुल्ला कीमत कितना निकल गया 400 निकल गया। अब आपसे पूछा गया रमेश का लाभ कितना है, तो रमेश यहाँ 15, रमेश 15 रसगुल्ला खाया, तो 15 रसगुल्ला कीमत 15 गुना 400, 15 छः कितना हो गया 60 और 2 जीरो आ जाएगा। इसका मतलब रमेश का कितना है 6,000 रुपया, रमेश का लाभ कितना है 6,000 रुपया, कितना हजार में 14,800 में। इस प्रकार से ज्ञात किया जाता है। अगर आपको पूछता सुरेश का तो 12 से गुना करते हैं, महेश का पूछता तो 10 से गुना करते हैं। ध्यान से समझिए क्वेश्चन, तो कुछ नहीं है, बस पैसा गुना समय करवा लीजिए, लाभ हो जाएगा, दोनों के जोड़ दीजिए, लाभ का तुलना लाभ से करवा दीजिए, आपका उत्तर निकल के आ जाएगा। शेरू ने 50,000 रुपया लगाकर एक व्यापार आरंभ किया, 4 महीने के बाद ऋषि उसके साथ उतना ही धन लगाकर शामिल हो गया। तो बात यह वर्ष के अंत में शेरू और ऋषि के बीच लाभ का वितरण किस अनुपात में होना चाहिए। अब बाकी बाबू एक शेरू है और दूसरा है ऋषि, क्या है ऋषि, 50,000 रुपया लगाया, 50,000 ई भी लगाया, तो 50,000 ई भी लगाया। ध्यान दीजिएगा कितना समझ में आ रहा है, देखिए आपको समझा ही देते, 50,000 ई भी लगाया, तो 50,000 ई हो लगाया, कम नहीं हो 50,000 लगाया, लेकिन अंतर इतना है कि इसका पैसा 1 साल तक यानी 12 महीना तक रहा, शुरू से था, लेकिन यह जो ऋषि था 4 महीना के बाद आया, इसका पैसा 8 महीना। आप चाहते तो 50,000 लिखने का काम ही नहीं पड़ता, सूर्य में खत्म हो जाता। अब चाहिए तो काट लिए 4 दूनी 8, 4 तिया 12, इसका जो अनुपात हुआ कितना होगा 3 अनुपात 2, इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी।
कितना इजी क्वेश्चन है, समझ में आ रहा है, दिमाग काम कर रहा है ना, कितना इजी। देखिए अगला क्वेश्चन, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से देखिए क्या कहता है। ए और सी ने एक व्यापार में दो अनुपात, ध्यान दीजिएगा, ए सी अब अनुपात वाला आ गया, 2:1 के अनुपात में निवेश किया, जबकि ए और बी की किया 3:2 में निवेश किया। यदि इन्होंने 15 क्या इकाई दाएं सैकड़ा हजार दर्जन लाख 1,57,300 रुपया बतौर लाभ अर्जित किया, तो बी के कुल कितनी धनराशि है, बतौर लाभ मतलब लाभ अर्जित किया, तो बी का धनराशि कितना। तो आपको पता होगा सबसे पहले हमेशा में ये बराबर किया जाएगा, तो ये बराबर किया जाएगा, तो ये वाला 2 से इधर गुना करवा लीजिए, 2 से कर दिएगा 3 दूनी 6, ध्यान दीजिए, ये वाला 2 से इधर करवाइए, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, ये वाला 3 से इधर करवा लीजिए, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, ये आपका बराबर हो गया, तो अनुपात निकल जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी, ए का मान आपका आ जाएगा 6, बी का मान आपका देखने को मिल जाएगा 4, और सी का मान आपका हो जाएगा 3। अब लाभ का तुलना, लाभ से 6 4 10 3 आपका हो गया 13, यहाँ पर 13 हो गया, क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है 157,300। ध्यान दीजिएगा, जब भागा दीजिएगा तो कितना मरतबा लगेगा, भागा देकर आपको दिखा देते हैं, 157,300, ध्यान से देखते रहिएगा क्वेश्चन। अब बताइए एक मरतब लगेगा 13, ये आपका हो जाएगा कितना बचेगा 2, 13 दूनी 26, यहाँ पर टोटल चीज आपको करके दिखाया जा रहा है। अब इतना नहीं समझिएगा तो बेकार ही है, एक मरतब में 13 लगेगा, खत्म, 2 जीरो तो 2 जीरो आ जाएगा, यानी 1 यूनिट का कीमत आपका निकल जाएगा कितना, कितना 12,100, 12,100 एक यूनिट का कीमत निकला। तो आपका बोला बी की राशि कितना, इसका मतलब 4 यूनिट का, नहीं 4 से गुना करवाना, इसका मतलब 4 गुना आपको क्या करना पड़ेगा 12,100, 2 जीरो तो पहले से फिक्स है, 4 हो जाएगा, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, कितना हो जाएगा 48,400, आपका ऑप्शन नंबर 2 उत्तर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको क्वेश्चन सोल्व करना है। अगर ये पूछता थे 6 से गुना करते, सिर्फ पूछता तो 3 से गुना, बिल्कुल इजी वे में आपको क्वेश्चन को सोल्व करना, बहुत नहीं भारी है ना बहुत इजी है, सिर्फ आपको एक ही फार्मूला लाभ गुना लाभ निकालना है, तो निवेशित राशि गुना क्या करवा लीजिए, समय कर लीजिए, बस से बस समाप्त, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, पूछबो करेगा तो यही पूछे। देखिए बैंक पीओ में बहुत चोट कर रहा है क्वेश्चन, क्या बोला, बिना 9,000 रुपये का कुल लाभ में 3,000 रुपया हिस्सा पाया, अच्छा अभी घोटाला किया है, 9,000 के लाभ प्रॉफिट हुआ, ध्यान दीजिए, यहाँ लिख देते हैं 9,000 के प्रॉफिट में विनय जो है 3,000 रुपया हिस्सा पाया, 3,000 रुपया हिस्सा पाया 9,000 का प्रॉफिट में, ध्यान दीजिएगा। यदि व्यापार में विनय 5,000 रुपया पूरा वर्ष के लगाता है, विनय जो है 5,000 रुपया लगाता है पूरा वर्ष के लिए, सदानंद 6 माह के लिए लगाता है, सदानंद 6 माह के लिए लगाता है, सदानंद 6 माह के लगाता है, एक सदानंद, ध्यान दीजिएगा, एक सदानंद नाम का लड़का है, वह 6 महीना की लगाता है, ये पूरा वर्ष की लगाता है, इसका मतलब इसका पैसा 12 महीना तक रहा होगा, लेकिन इसका पैसा अभी पता नहीं, इसको 1 महीना तक रहा होगा, 6 महीना तक लगा। अब बताइए, लेकिन आपको क्या करना है, ध्यान दीजिएगा, जो हम बता रहे ध्यान दीजिएगा, विनय को 6,000 में जो 3,000 मिला, आपको ऐसे लिखना है, विनय को 6,000 में कितना मिला 3,000। अब बताइए विनय को 9,000 में कितना मिला था 3,000, इसका मतलब सदानंद को 9,000 में कितना मिलेगा 6,000। इस प्रकार से आपको लिख देना है। आप अगर जरूरत पड़े तो इसे काट भी सकते हैं, ऐसे करके 0 से 0 इसे काट सकते हैं, 3 दूनी 6 काट सकते हैं, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। ध्यान से देखिएगा, हम जो बताना चाह रहे हैं ध्यान से देखिए, क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। पहले हम क्या किया 5,000 गुना 12 किए, क्योंकि 1 साल था, उसके बाद इसका पैसा x गुना 6 किए। विनय को यह क्वेश्चन में साफ कर दिया था कि 9,000 में 3,000 मिला, इसका मतलब इसको 6,000 मिला, लाभ तो 9,000 हो रहा था। अब बताइए, जब भी आपका लाभ भी दे दिया, निवेशित राशि पूछेगा फिक्स से, देखिए लास्ट में तो सदानंद की पूंजी बताए, और इसका पूंजी x माने सी का मान पूछे तो आपका क्रॉस मल्टीप्लाई करवा देना। ध्यान दीजिए कैसे करवाएंगे, 2 से जब गुना करवाएंगे तो कैसे करवाएंगे, ध्यान दीजिएगा, तो 2 से गुना करवाना है तो किस कह सकते हैं कि 5,000 गुना 12 गुना हो जाएगा आपका 2, यह जो रेशियो ये आपका बराबर में हो जाएगा, और 1 से गुना करवाइएगा तो सिर्फ क्या बनेगा x गुना 6 बचेगा। अब 6 दूनी आपका हो जाएगा कितना 12 हो जाएगा, 6 दूनी आपका कितना हो जाएगा 12, x का मान जो आपका निकल के आ जाएगा, पता है कि 5 दूनी 10 दूनी आपका हो जाएगा 20, और 3 जीरो आ जाएगा ऊपर से, तो सब मिला के इसका आंसर है 20,000, ऑप्शन नंबर 1। 20,000 कौन लगाया था सदानंद, आई बेचारा कितना लगाया था, कितना लगाया था, कितना लगाया था 5,000 लगाया था, तब ना इसको 3,000 मिलना के चाहिए, जब वो लेट भी आया तब पर भी उसको 6,000 मिला, क्योंकि पैसा ज्यादा लगाया था, दिमाग है, सोचने वाली बात है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको जो दिख रहा होगा घोड़ा हाथी वाला प्रश्न है, क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, ये आपका रेशियो के अंतर्गत भी आता है, नंबर सिस्टम के भी अंतर्गत आता है, चलिए हम यही बता देते हैं। क्वेश्चन मतलब रहीम के पास कुछ मुर्गियां और गाया है,
याद रखिए, मेरा एक लॉजिक याद रखिए, जब दो पैर वाला जानवर निकालना है, टू पैर वाला, तो मेरा एक फार्मूला याद रखिए, लेग्स बटा टू माइनस टू गुना हेड। चार पैर वाला आपको निकालना है तो वही फार्मूला लगाना है, लेग्स बटा टू माइनस हेड करवा देना, आपका चार पैर वाला निकल के आ जाएगा। ध्यान से देखिए, जैसा क्वेश्चन बोला रहीम के पास कुछ मुर्गियां और कुछ गाय है, तो मुर्गियां का दो पैर होता है, गाय को चार पैर होता है, आपको भी पता है। उसके बाद क्वेश्चन क्या बोला, यदि यदि इसको पहले ला देते हैं, उसके बाद सिरों को संख्या 48 है, तो बताइए, तो और पैरों की संख्या 140 है, तो मुर्गिया की संख्या कितना। मुर्गिया मतलब दो पैर वाला के लिए वाला फॉर्मूला लगाना, पैर है तो 140 है, 140 को आधा कर देना है 140, अब बटे कर देना है 2, माइनस 2 गुना हेड, हेड कितना है बाबू 48 है, तो 48 कर दीजिए। बताइए आपका हो जाएगा 70, 48 दूनी आपका 96, ये आपका कितना हो जाएगा 26 हो जाएगा, वो भी माइनस में। कितना लड़का सोचेगा सर -26, देखिए बाबू -26 कभी पैर होले है नहीं होले, इसलिए इसका माइनस प्लस से कोई मतलब नहीं, हमें अंक से मतलब है, तो इसका मतलब चार पैर वाला नहीं, दो पैर वाला जानवर की संख्या कितना 26। अगर चार पैर वाला बोलता तो इस फार्मूला का भी इस्तेमाल कर सकते थे, पैर का यहाँ 70 यहाँ देते, 70 में कितना घट जाता, 70 में आपका घट जाता, इस 70 में आपका घट जाता 48, तो आपका हो जाता बताइए कितना, यहाँ पर 8 2 10, यहाँ जाता आपका कितना 22, 22 होता ना जी। विश्वास नहीं है तो 26 में 22 जो 26 आप 22 जोड़िएगा तो आपका कितना आ जाएगा 48। नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे देखिए आपको पुराना है तो 26 दूनी 52 पैरी देगा, अब 22 चौके 88 पैरू देगा, 88 8 8 5 13 14, देखिए 126 है ना जी। क्या बहुत तरीका है चेक करने का, नहीं तो ऐसे भी कर सकते हैं कि दो पैर वाला 26 गो हो गया, टोटल 48 गो है, तो 48 गो सिर है, तो 48 में 26 घटा देंगे तो बेसी बात से, तब 22 गो बचेगा, तो 22 गो चार पैर वाला हुआ। अरे कितनों पैर हो, रावण कोई नहीं है, हमेशा सिर एक होगा, ये बात आपको याद रखना है। अब ध्यान से देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ध्यान से देखिए, यह क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, तो अगला क्वेश्चन पर हम आपको लेकर चलते हैं। कहता है क्या, ऐश्वर्या के पास कुछ मुर्गी और भेड़ है, ठीक है, ये दोनों कुल पैरों की संख्या 100 है। अगर आपको एक बात बताते हैं, अगर आपको माइनस में लेना है तो इसको आगे लिख लीजिए, इसको आप पीछे लिख लीजिए, आपका माइनस में ही बन करेगा, जाइए इसको आगे इसको पीछे, माइनस के जैसे का उसी रहने दीजिएगा, आपका माइनस में नहीं आएगा, ठीक है, संतुष्टि के लिए आपका हम बोल दें। ऐश्वर्या के पास कुछ मुर्गी तथा भेड़ है, अच्छा दोनों के कुल पैरों की संख्या 100 है, पैर यानी लेग है आपका 100, ध्यान दीजिएगा, 80 यानी हेड, वाह, हेड आपका कितना है 38 है। तो मुर्गियों तथा भेड़ों की संख्या का अनुपात, वैसी बात है कोई भी निकाल देगा, तो मुर्गियां है मतलब दो पैर वाला निकालना है, तो दो पैर वाला निकालना है, फार्मूला यही लगाइए, पैर का आधा 100, दो पैर वाला निकालना है, टू वाला निकाल, टू लिख देते हैं, टी से टू, तो पैर है तो पैर का आधा 100, 100 का आधा कितना हो जाएगा जी 50। अब दो दो गुना 38, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 3 दूनी 6, कितना हो जाएगा 7। अरे ऑब्वियस सी बात है, होगा कि नहीं, अरे 38 दूनी 76 नहीं होता है कि एकदम होता है। अब घटा लीजिए, बताइए कितना हो जाएगा, बताइए 50 और 20 70 और 76 नहीं हो जाएगा, सब मिला के 26। दो पैर वाला 26 हो गया, तो बताइए और पैर वाला नहीं चार पैर वाला कितना होगा, टोटल सिरवा देखिए ना जी, आइए सिरवा 38 है, तो 38 गो में 26 गो है आपका दो पैर वाला, तो चार पैर वाला बेसी बात है, कितना बचेगा 8 4 12 होगा। 20 बार जिसको नहीं होता है 4 से गुना करिए, 12 चौक 48 और 26 दूनी 52, और दोनों के जोड़ दीजिए, अगर 100 आ गया 100 पैर आ गया, इसका मतलब जो निकाले बिल्कुल सही निकाले। अब बताइए, आपको बोला है तो मुर्गियां और भेड़े का अनुपात बोला, मुर्गियों और भेड़ों का अनुपात, ध्यान से देखिएगा, यही आप सोल्व करना, ध्यान देखिएगा। तो मुर्गियां वाला आ गया आपका कितना 26, और चार और भेड़ वाला चार पैर वाला आ गया 12, तो आपको इसको काट सकते हैं, 13 दूनी 26, 6 दूनी 12, आपका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 13 अनुपात आपका क्या हो जाएगा 6। इस प्रकार से आपका रेशियो का पूरा समाप्त कर दिया, यही टाइप से आपका एग्जाम में देखने को मिलेगा, सारा याद करके जाइए, एग्जाम में आपको जबरदस्त फायदा होगा। इसके बाद जो हम चैप्टर लेके आएंगे, परसेंटेज पढ़ाएंगे, प्रॉफिट लो डिस्काउंट एक में पढ़ाएंगे, सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट एक में पढ़ाएंगे, उसके बाद हम आपको अगला चैप्टर पढ़ाएंगे। तो आपको थोड़ा सा ध्यान देते रहना है अपने वीडियो पर, ध्यान से पढ़ते रहिएगा, नो प्रॉब्लम, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं, एकदम मन लगा पढ़िए, हम आपके साथ हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, जब तक आप पूरा वीडियो को नहीं देख लेते।